हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9वीं विषय हिंदी के बारे में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड करिए। अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम चैनल का लिंक ना मिले तो कम्युनिटी पोस्ट पर चेक करें, वहां पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, जिसको टैप करके आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, बारी है आपकी। कुल मिलाकर ये रहेगा आपका 75 नंबर का पेपर, 3 घंटे का आपका समय रहेगा। कक्षा 9वीं विषय हिंदी के बारे में मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आपका निर्देश पहले दिया गया, इंस्ट्रक्शन सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 वस्तुनिष्ठ है, इसमें आपको 3 खंड दिया रहेगा, प्रत्येक खंड एक एक अंक निर्धारित है। प्रश्नों पर आवंटित अंक उनके सामने अंकित किए गए। 4 या 4 से अधिक अंक वाले प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए। तो इस तरह से आपके प्रश्न अर्धवार्षिक परीक्षा पर पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं, जिसका पहला खंड है सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर 5 प्रश्न दिया गया है। जामुन का पेड़, रचना की विधा, हास्य व्यंग्य, निबंध, कहानी, स्मरण। तो उत्तर क्या आएगा? हास्य व्यंग्य। दूसरा प्रश्न है ऋण की हड्डी की विधा है एकांकी, नाटक, कहानी, इनमें से कोई नहीं। तो ऋण की हड्डी आपका क्या है? नाटक है। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, उमा के पिता है राम गोपाल, राम स्वरूप, शंकर या फिर रतन। तो उमा के पिता कौन है? राम स्वरूप। उमा की शिक्षा है मैट्रिक, ग्रेजुएट, इंटरमीडिएट, पोस्ट ग्रेजुएट। उत्तर आएगा इसका ग्रेजुएट। छत्तीसगढ़ राज्य में राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया खड़ी बोली को, अवधी को, छत्तीसगढ़ी को या फिर बघेली को। तो उत्तर क्या होगा बच्चों इसका? छत्तीसगढ़ी को। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कुछ सपनों के डैश जाने से जीवन नहीं मरा करता है। 2 ऑप्शन है, टूट या मर। तो इसमें आपका आ जाएगा टू और ट, टूट। कुछ सपने के टूट जाने से जीवन नहीं मरा करता है। चंद खिलौने के खोने से डैश मरा नहीं करता है। तो इसमें आपका आ जाएगा बचपन। अच्छा, कल मैंने डैश खिलाया था वह लौटा दो। इसमें आपको भरना है अमरूद। उसके बाद है इसका अगला प्रश्न है आपका चौथा, भिक्षा तक तो डैश देते हैं। तो इसमें आपको 2 ऑप्शन, स्वार्थ, परमार्थ। उत्तर आएगा परमार्थ। गया ने किसी प्रकार का डैश प्रकट ना किया, असंतोष आ जाएगा इसका उत्तर। उसके बाद है आपका सही जोड़ी का यहाँ पर मिलान करना है, सही जोड़ी को भरना है। जीवन नहीं मरा करता है, इसके रचयिता कौन है? गोपाल दास नीरज आ जाएगा पहले का उत्तर, गोपाल दास नीरज। बच्चे काम पर जा रहे हैं, राजेश जोशी आ जाएगा। सूरज टगलते पवन दीवान, ग्राम्य जीवन का आ जाएगा डॉक्टर मुकुरधर पांडे। बूटी पृथ्वी का दुख, ये आएगा निर्मल पुतुल। उसके बाद है तीसरा प्रश्न, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। ये 2 अंकों का प्रश्न दिया गया है। चौथा प्रश्न, टघल टघल के सूरज झरते हैं, इस पंक्ति का आपको आशय बताना है। 2 अंक का ये भी प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक है 5, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, पंक्ति में मोती से आशय क्या है, इसको बताना है आपको। 2 अंक का ये प्रश्न दिया गया है। ये प्रश्न आपको याद कर लेना है। इसी तरह से पेपर आपके अर्धवार्षिक पेपर पर पूछे जाएंगे। मतराही क्या होता है? यादव जाति के द्वारा दिवाली के पर्व में मनाए जाने वाली त्यौहार होता है मतराही। इसके बारे में आपको 3 पॉइंट में उत्तर देना है। रामचरण को नौकरी से क्यों हाथ धोना पड़ा, ये भी आपको 3 अंक का प्रश्न दिया गया है। मोतियों की फसल वस्तुतः क्या थी, ये प्रश्न आपको पुराने पेपर पर भी पूछे गए हैं। बात करते हैं आपका अगला प्रश्न, मुहावरों का अर्थ लिखकर उनका अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तारीफ के पुल बांधना यानी कि प्रशंसा करना, दूसरे की
प्रशंसा करना। बीड़ा उठाना मतलब क्या होता है, अपने ऊपर पूरी चीज़ों को ले लेना। राई के पहाड़ बनाना मतलब क्या होता है, आपका छोटी सी बात को बड़ा बताना। तो इसके बारे में आपको वाक्य बनाना है। उसके बाद है आपका निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित विशेषताएं लिखित। 6 अंक का प्रश्न है यहाँ पर। इसमें आपको विकल्प दिया गया है, कोई एक प्रश्न आपको उत्तर करना है। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की, तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद नहीं हुई धूल की। नफरतें गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुकड़ों की नाराजगी से दर्पण नहीं मरा करता है। तो ये क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता आप और पद्यांश को कर लेंगे। उसके बाद सपनों में चमकती कुल्हड़ियों के भय से, पेड़ों की चित्कार कुल्हाड़ियों के वार सहते, किसी पेड़ के हिलती टहनियों में दिखाई पड़े हैं, तुम्हें बचाव के लिए पुकारते हजारों हाथ। ये आपको दिया गया है। उसके बाद है आपका अगला जीवन परिचय आएगा। मुंशी प्रेमचंद डॉक्टर मुकुरधर पांडे के निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर साहित्यिक परिचय लिखित। 2 रचनाएं इसका बताना है। भाषा शैली, भाव पक्ष एवं कला पक्ष और साहित्य में स्थान। कलाएं हमारे जीवन को किस तरह खुशहाल एवं परिपूर्ण बनाती है, 5 अंक का ये प्रश्न आपको दिया गया है। शादी विवाह जैसे सामाजिक समारोह में अक्सर व्यक्ति हैसियत से अधिक खर्च करते हैं और आर्थिक बोझ में दब जाते हैं। आपके अनुसार यह कहाँ तक उचित है, इसके बारे में आपको उत्तर करना है। बात करते हैं आपका अगला प्रश्न। ये गद्यांश दिया गया है, गद्यांश की प्रसंग विशेषताएं सहित यहाँ पर व्याख्या करना है। 7 बजे के धुंधल के में राधा ने ऊपर से देखा कि दीवार से सटी गली की ओर मुंह किए एक छाया मूर्ति दिखाई दी। तो ये पूरा आप पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद इस गद्यांश का आपको अर्थ करना है। उसके बाद है हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहित्यिक प्रेमी आदमी जान पड़ता था। उसने लिखा था, आश्चर्य है इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर जा रहे हैं, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद है जो पेड़ को काटने का सुझाव देते हैं, वह भी एक फलदार पेड़ को और जामुन के पेड़ को जिसका फल जनता बड़े चाव से खाती है। तो महत्वपूर्ण ये गद्यांश है, इसका आपको भावार्थ कर लेना है। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न। अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए एक पत्र आपको लिखना है। अथवा पर दिया गया अपने प्राचार्य महोदय को शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। ये प्रश्न आपको दिया गया 16वें प्रश्न पर। फिर ये अपठित गद्यांश दिया गया 5 अंकों का, जो इसी में से आपको ढूंढ कर लिखना है। आत्मविश्वास का अर्थ अहंकार नहीं है, अहंकार तथा आत्मविश्वास में बहुत अंतर है। आत्मविश्वास वस्तुतः आत्मज्ञान है, वह अपनी शक्तियों की सही पहचान का नाम है। आत्मविश्वास उस अनुभूति का नाम है जो व्यक्ति को उसकी योग्यता से प्राप्त होती है। जब एक व्यक्ति किसी कार्य के विषय में अन्य व्यक्तियों को अपेक्षा अपनी कार्य योग्यता अधिक समझता है, जो कार्य अन्य व्यक्तियों को कठिन अथवा असंभव प्रतीत होता है उसे वह सरल तथा संभव समझता है, यह आत्मविश्वास का परिणाम है। तो इसका हो जाएगा आपका आत्मविश्वास। पहले एक बार अच्छे से पढ़ेंगे तो इसका उत्तर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आत्मविश्वास क्या होता है इसके बारे में बताना है इसको। वस्तुतः आत्मविश्वास क्या है, आत्मविश्वास की प्राप्ति कैसे होती है। उसके बाद है आपका वस्तुतः एवं परिणाम शब्द का समानार्थी शब्द लिखना है। 18वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 250 शब्दों पर आपको निबंध देना है। पहला टॉपिक है छात्र जीवन और अनुशासन। दूसरा है छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर, छत्तीसगढ़ के तीर्थ स्थान, विज्ञान के चमत्कार, जीवन में खेलों का महत्व। ये 8 अंकों का प्रश्न रहेगा। इस तरह से पूरा पेपर आपने देख लिया किस तरह से आपके प्रश्न आने वाले हैं। तो इसी तरह से आपको तैयारी करना है अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। ज़्यादा दिन का आपके पास समय नहीं बचा है, तो इसमें से आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसी तरह के प्रश्न आपको पेपर पर देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।